Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exams, presents daily the Hindu vocabulary powered by vocab24 app. So friends, हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2017 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके पास 4 तरह के पैकेजेस हैं हमारे पास आपके लिए। बेसिक, प्रो, एडवांस्ड और अल्टीमेट। बेसिक जस्ट आप 399 रुपीज में परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बेसिक में 25 टोटल टेस्ट हैं, जिसमें 15 मॉक, 10 सेक्शनल और 10 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे फ्रेंड्स। हमारा एक यूनिक फीचर है जिसके थ्रू आप बेसिक से प्रो या बेसिक से एडवांस या बेसिक से डायरेक्ट अल्टीमेट पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज कीजिए अल्टीमेट पे प्रोग्रेस करते हैं तो आपको 1599 पूरा पे नहीं करना होगा, आपको जस्ट बेसिक और अल्टीमेट के बीच का जो डिफरेंस है वो पे करना होगा। इसी तरह से अगर आप बेसिक और प्रो पे, बेसिक से प्रो पे डायरेक्ट एडवांस करते हैं तो आपके लिए डिफरेंस पे करना होगा, आपको पूरा मनी पे नहीं करना होगा। सो फ्रेंड्स, आप अभी इसी ऑफर को ग्रैब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अल्टीमेट जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसमें 140 टोटल टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज का फर्स्ट वर्ड हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, डिसडेन। डिसडेन एक नाउन है। इसका क्या मीनिंग है? अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग रिगार्डेड एज अनवर्दी और इन्फीरियर। यानी तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, यानी किसी की अवहेलना करना, किसी से घृणा करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, किसी को पसंद ना करना, या फिर किसी को किसी काम के लिए उपयुक्त ना समझना, अवज्ञा करना, तिरस्कार करना, इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स देखते हैं, कंटेम्पचुअस, डिस्पाइटफुलनेस, कंटेम्प्ट, मिसप्रिजन और स्कॉन इसके सिनोनिम्स हैं। देखिए, कंटेम्पचुअसनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिसप्रिजन और स्कॉन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो इसके सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं। तो डिसडेन का मतलब है तिरस्कार करना, अवज्ञा करना। इंटोनिम्स देखिए, एडमिरेशन, एस्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू शुड नॉट डिसडेन हैंडीकैप पीपल बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटीज़। तो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ यानी दुर्बलताओं की वजह से आपको उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए या अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। डिसडेन का मतलब है तिरस्कार करना, घृणा करना या किसी को तुच्छ समझना। वर्ब फॉर्म्स देखिए, डिसडेन, डिसडेन्ड, डिसडेन्ड रिलेटेड वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। डिसडेन वर्ब भी है, इसका मतलब है तिरस्कार करना। तो देखिए, ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, आइए ट्रिक से समझते हैं डिसडेन को। डिसड्रेन को हम डिसडेन करते हैं। दिस ड्रेन, ड्रेन क्या होती है? नाली। तो देखिए, दिस ड्रेन को हम डिसडेन करते हैं। देखिए, अगर कोई नाली जो बैड स्मेलिंग होगी, अच्छी स्मेल नहीं आ रही होगी उसमें से, तो सभी लोग क्या करते हैं? उसको, उसकी तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, उससे पसंद नहीं करते हैं। तो आप नाली से याद रख सकते हैं, ड्रेन से याद रख सकते हैं आप किसको? डिसडेन को। तो दिस ड्रेन को हम डिसडेन करते हैं। डिसडेन करने का मतलब क्या हो गया? जैसे नाली को पसंद नहीं करेंगे आप, नाली की मतलब आप नाली से दूर भागेंगे या उसको, उसकी घृणा करेंगे, तो ड्रेन से आप याद रख सकते हैं। देखिए, अगर नाली अगर बैड स्मेलिंग है तो किसी को पसंद नहीं आएगी, ऑब्वियस ही बात है। तो डिसडेन का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, टैक्टिक नाउन है। एन एक्शन और स्ट्रैटेजी केयरफुली प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक एंड। कोई रणनीति या स्ट्रैटेजी हो जाएगा टैक्टिक का मीनिंग, यानी कोई तरीका, कोई प्लान। देखिए, रणनीति सब लोग रचते हैं, षड्यंत्र बोल सकते हैं आप किसी काम को करने के लिए, तो रणनीति हो गया टैक्टिक का मीनिंग। सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रैटेजी, स्कीम, स्ट्रैटेजम, प्लान, मनूवर। मनूवर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रेंड्स, इसका भी मीनिंग है षड्यंत्र या रणनीति। इंटोनिम्स देखते हैं, सिंप्लिसिटी, नॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द विन द कोच शोड हिज टीम द बेस्ट टैक्टिक टू परफॉर्म। जीतने के लिए कोच ने टीम को सबसे बढ़िया रणनीति सिखाई, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी। देखिए, हर टीम की स्ट्रैटेजी होती है किसी मैच वैच को जीतने के लिए, तो टैक्टिक का मतलब हो गया स्ट्रैटेजी, रणनीति या षड्यंत्र। रिलेटेड वर्ड्स हैं, टैक्टिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कार्यनीतिक। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, हैक्टिक शेड्यूल में अच्छी टैक्टिक नहीं बनती है। तो देखिए, टैक्टिक को आप किससे याद रख सकते हैं? हैक्टिक से। तो देखिए, हैक्टिक शेड्यूल में क्या होता है? जब आपका शेड्यूल बहुत हैक्टिक है तो आप अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, आप जो प्लानिंग है वो सही से नहीं कर पाते हैं, अच्छी टैक्टिक नहीं बनती है, अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनती है। जैसे देखिए, आप फिगर से देख सकते हैं, देखिए हैक्टिक शेड्यूल है, इतनी परेशान लग रही है, अच्छी रणनीति नहीं बन सकती है। तो हैक्टिक शेड्यूल में अच्छी टैक्टिक नहीं बन सकती। हैक्टिक से याद रख सकते हैं आप किसको? टैक्टिक को। तो हैक्टिक शेड्यूल में अच्छी टैक्टिक नहीं बनती है। टैक्टिक का मतलब है रणनीति या स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रोग्नोस्टिकेशन नाउन है। प्रोग्नोस्टिकेशन का क्या मतलब है? द एक्शन ऑफ प्रोफेसिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो आप क्या करें? पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, यानी पहले से अनुमान लगा लेना। देखिए, भविष्यवाणी करते हैं हम, उसका मीनिंग हो गया प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोफेसी भी होता है इसका सिनोनिम, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। देखिए, तो सिनोनिम्स देखते हैं, प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोफेसी, डिविनेशन और प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस से ही बना है, देखिए प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। तो प्रोफेसी और प्रोग्नोसिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, द स्पोर्ट्स राइटर बिलीव्स ही कैन प्रोग्नोस्टिकेट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन बेस्ड ऑन लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। तो पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स के बेस पे किसी राइटर ने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखता है उसने ये प्रोग्नोस्टिकेट किया
प्रोग्नोस्टिकेट किया या पूर्वानुमान लगाया या भविष्यवाणी की कि अगला वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन होगा, अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स के बेस पे क्या किया, प्रोग्नोस्टिकेट किया या पूर्वानुमान। तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब हो गया पूर्वानुमान। वर्ब फॉर्म्स देखिए, प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेटेड और प्रोग्नोस्टिकेटेड। रिलेटेड वर्ड्स हैं, प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब है जिसका मतलब है प्रोफेसी या फिर भविष्यवाणी करना। ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, प्रोज बेनिफिट बता रहे हैं गैस स्टेशन परचेज करने के, प्रोग्नोस्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो प्रोज बता रहे हैं गैस स्टेशन परचेज करने के। तो अगर आप गैस स्टेशन परचेज करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, प्रोज देखिए सभी को पता है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज का मतलब है फायदे। तो देखिए प्रोज बता रहे हैं गैस स्टेशन परचेज करने के, तो क्या कर रहे हैं, प्रोग्नोस्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो देखिए प्रोग्नोस्टिकेशन में आप क्या याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं प्रोज और क्या, गैस स्टेशन। गैस स्टेशन से आप प्रोग्नोस्टिकेशन ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्रोग्नोस्टिकेशन कर रहे हैं मतलब प्रोज बता रहे हैं गैस स्टेशन करने, परचेज करने के। तो अगर आप गैस स्टेशन परचेज करते हैं तो इससे आपको क्या फायदे होंगे, क्या प्रोज या क्या बेनिफिट होंगे, तो प्रोग्नोस्टिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए आप फिगर से देख सकते हैं कि ये पाम रीडिंग कर रही है। तो पाम रीडिंग करना यही होता है, हाथ की लकीरें पढ़ना मतलब भविष्यवाणी करना, पहले से अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रोग्नोस्टिकेशन देखिए याद रख सकते हैं, प्रोज कर रहे हैं, प्रोज बता रहे हैं गैस स्टेशन परचेज करने के, प्रोज और गैस स्टेशन, तो याद रख सकते हैं आप प्रोग्नोस्टिकेशन। तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मीनिंग है फ्रेंड्स पूर्वानुमान करना या भविष्यवाणी। नेक्स्ट देखिए बास्टियन। बास्टियन एक नाउन है, एन इंस्टीट्यूशन, प्लेस और पर्सन स्ट्रांगली मेंटेनिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड्स और एक्टिविटीज। मुख्य आधार या गढ़ होना। देखिए गढ़ से हम समझ सकते हैं इसको, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो किसी पुरानी लेगेसी या पुराने एटीट्यूड या पुराने प्रिंसिपल को फॉलो करता आ रहा है आज तक और स्ट्रांगली वो उसका गढ़ बन गया है। जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि बैंगलोर जो है वो आईटी का हब है या गढ़ है। तो किसी का गढ़ होना यानी किसी के प्रिंसिपल्स को सदैव से फॉलो करते हुए चले आना। तो देखिए गढ़ या मुख्याधार हो जाएगा बास्टियन का मीनिंग। तो बास्टियन का मीनिंग है मुख्याधार या गढ़। सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रांग होल्ड, बलवॉक और मेन स्टे। तो देखिए बलवॉक और मेन स्टे इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए वीकनेस, वीक स्पॉट। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स, मैनी पीपल कंसीडर रेडियो टू बी द फाइनल बास्टियन ऑफ एनालॉग अम्यूजमेंट। देखिए पहले एनालॉग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स आते थे या गजेट्स आते थे सब एनालॉग थे, अब तो सब डिजिटल आ रहे हैं। तो देखिए एनालॉग जितने भी हमारी चीज़ें थी उसमें रेडियो को हम समझ सकते हैं कि फाइनल बास्टियन था, यानी रेडियो जो था वो लास्ट उसने एनालॉग चीज़ों को देखा था, या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट आया था, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ आई थी वो क्या थी, रेडियो थी। तो बास्टियन होना यानी गढ़ होना, तो रेडियो क्या है, एनालॉग का गढ़ है, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रिक से समझते हैं फ्रेंड्स, ये स्टेशन बास्टियन है अपने क्लीनलीनेस प्रिंसिपल को लेके। देखिए ये मैसूर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। तो देखिए बास्टियन है, बास्टियन स्टेशन से याद रख सकते हैं आप बास्टियन को। तो ये स्टेशन अपने क्लीनलीनेस को लेकर क्या है, बास्टियन है। बास्टियन यानी क्लीनलीनेस का गढ़ है, सफाई का गढ़ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई, आज भी इतनी सफाई है। तो देखिए स्टेशन बास्टियन को स्टेशन से याद रख सकते हैं। ये स्टेशन बास्टियन है अपने क्लीनलीनेस प्रिंसिपल को लेके, अपनी साफ सफाई को लेके आज भी ये साफ सफाई का गढ़ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये स्टेशन बास्टियन है, बास्टियन यानी गढ़ है, तो स्टेशन से याद रख सकते हैं किसको, बास्टियन को। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स, पिथी एडजेक्टिव है, ऑफ लैंग्वेज और स्टाइल टर्स एंड विगरसली एक्सप्रेसिव यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड इफेक्टिव वे। सार गर्भित, देखिए आप डिटेल्ड वे में सार में या ब्रीफ में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, बड़ी बात को जो कि काफ़ी एक्सप्रेसिव हो, सार में किसी चीज़ का सार देना, या फिर डिटेल में आप बड़ी बात कह जाएं, क्लेवर बात कह जाएं, कम शब्दों में, डिटेल में, ब्रीफ में, तो सार गर्भित हो जाएगा। पिथी का मीनिंग, सिनोनिम्स देखते हैं, लैकोनिक, टर्स, कंसाइज एंड सक्सेंट। देखिए लैकोनिक, टर्स एंड सक्सेंट इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखते हैं, सर्कमलोकेटरी, वर्बोस और वर्डी इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, टू सेव टाइम द प्रोफेसर ट्राइड टू गिव पिथी आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। टाइम बचाने के लिए प्रोफेसर ने क्या किया, सारे क्वेश्चन के आंसर्स कैसे किए, संक्षेप में, शॉर्ट में। तो पिथी का मीनिंग हो गया शॉर्ट में एक्सप्रेस कर देना अपनी अच्छी बात को, तो कम शब्दों में अच्छी बात को एक्सप्लेन कर देना, पिथी का मीनिंग हो गया सार गर्भित, संक्षेप में। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्रांतिवीर मूवी का सीन है ये। देखिए क्रांतिवीर में नाना पाटेकर काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में लेक्चर देते हैं, अगर आपको पता हो तो। देखिए ट्रिक क्या है, बहुत पैटी फील करवाता है पिथी बातें करके। देखिए पिथी से आप पैटी को याद कर सकते हैं, पैटी का मतलब छोटी बातें। तो देखिए छोटी फील करा दिया हमको, पैटी का मतलब क्या होता है, छोटी, छोटा फील करा देता, तो हमें बहुत छोटा महसूस करा देता है पिथी बातें कहकर। तो देखिए इसमें काफ़ी बड़ी बातें कही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे फेमस डायलॉग्स थे जिनसे हमें पैटी फील कराया था नाना पाटेकर ने। तो नाना पाटेकर के ऐसे डायलॉग्स ने क्या करा दिया था, पैटी फील करा दिया था, बहुत छोटा फील करा दिया था, काफ़ी अच्छे और एक्सप्रेसिव डायलॉग्स थे। तो पिथी का मतलब है संक्षेप में, देखिए ऐसे डायलॉग्स मारे, ऐसी बातें कही, पिथी बातें कही। पिथी यानी कम शब्दों में भारी बातें।
कह के पैटी फील करा दिया था नाने बाटे। तो पिथी को आप कैसे याद रख सकते हैं? पैटी से। तो बहुत पैटी फील करवाता है पिथी बातें कहकर। पिथी का मतलब है संक्षेप में भारी बातें कहना या फिर काफ़ी इफेक्टिव बातें कहना। किसमें? संक्षेप में, कम शब्दों में। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इथॉस। इथॉस नाउन है। स्पिरिट और कैरेक्टर, द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ अ कल्चर, एरा और कम्युनिटी एज मैनिफेस्टेड इन इट्स एटीट्यूड्स एंड एस्पिरेशन। यानी किसी चीज़ की चरित्र, प्रकृति, स्वभाव या वो किस तरह का बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये हो जाएगा इथॉस। इथॉस का मतलब है चरित्र, प्रकृति या स्वभाव। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, स्पिरिट, कैरेक्टर, प्रिवेलिंग टेंडेंसी, आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह, स्वभाव, किस तरह से वो चला आ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इसमें सारे ही सिंपल है। आइडियोलॉजी आप याद रख सकते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट अगर कंसीडर करें तो आइडियोलॉजी। एंटोनिम्स देखिए, फिजिकलिटी। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए डॉक्टर्स आर सपोज टू प्रैक्टिस अंडर ईथॉस इन विच दे पुट देयर पेशेंट्स हेल्थ बिफोर फाइनेंशियल कंपनसेशन। यानी डॉक्टर्स को कैसे करना चाहिए? ईथॉस में अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी डॉक्टर्स को अपने स्वभाव को या आचार विचारों को फॉलो करना चाहिए डॉक्टरी के, जिसमें वो पेशेंट्स की हेल्थ को ज़्यादा कंसीडर करें बजाय कि पैसों को लेके। यानी देखिए डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, पैसों के आगे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? पेशेंट की हेल्थ पहली प्रायोरिटी है। तो ये क्या है, डॉक्टर्स के, ये डॉक्टरी के आचार माने जाते हैं। यानी डॉक्टरी का प्रकृति या स्वभाव या प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। तो इथॉस का मतलब है चरित्र या प्रिंसिपल, स्वभाव। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी। इथोपिया में अलग अलग ट्राइब के अलग अलग इथोस हैं। देखिए इथोस को आप इथोपिया से याद रख सकते हैं। इथोपिया एक कंट्री है। देखिए तो इथोपिया जगह जो है वहाँ पे अलग अलग ट्राइब के अलग अलग इथोस हैं, अलग अलग एटीट्यूड है, अलग अलग नेचर है, स्वभाव है। तो इथोस को याद रख सकते हैं इथोपिया से। देखिए वहीं की एक ट्राइब का जो है सिनेरियो दिखाया है हमने आपको। तो इथोपिया में अलग अलग ट्राइब के अलग अलग इथोस हैं। इथोस यानी स्वभाव, प्रकृति। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, वर्ज। वर्ज वर्ब है। इसका क्या मीनिंग है? बी वेरी क्लोज टू और सिमिलर टू, यानी किसी के जैसा होना, बिल्कुल किसी के हूबहू है या उसके काफ़ी करीब होना। देखिए इसको आप काफ़ी तरह से लिंक कर सकते हैं कि जैसा होना भी इसका मीनिंग होता है, और वर्ज का मीनिंग ये भी होता है किसी के अप्रोच करना है, या देखिए किसी के तरफ मुड़ना है, बिल्कुल उसी की तरफ उसकी उस हद तक पहुंचना। तो सिनोनिम्स हैं टेंड टूवर्ड्स, इंक्लाइन टू, बॉर्डर ऑन, अप्रोच और नियर। ये सब भी इसके सिनोनिम्स हैं। यानी बिल्कुल किसी की वर्ड्स पे पहुंच जाना, उसके जैसा हो जाना या फिर बिल्कुल हूबहू वैसा बन जाना। एंटोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंट, अपार्ट, सेपरेट। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, द फेल्ड पॉलिसीज मेड द बिजनेस वर्स्ड ऑन टू द शटडाउन। यानी जो खराब पॉलिसीज हैं, जो वर्क नहीं करें, उनसे क्या हुआ, जो बिजनेस है वो बंद होने की कगार पे आ गया। तो वर्ज होना मतलब उसकी कगार पे होना या बिल्कुल उसके जैसा होना। देखिए अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग मीनिंग हो सकता है कि जैसा होना इसका एक मीनिंग होता है और किसी की चीज़ के कगार पे होना भी इसका मीनिंग होता है। तो देखिए बंद होने की कगार पे आ गया है बिजनेस क्योंकि पॉलिसी इतनी खराब थी, तो वर्ज पे आ गया है, शटडाउन की वर्ज पे है यानी उसकी कगार पे है। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, वर्ज, वर्ज्ड, वर्ज्ड। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी। माउंट एवरेस्ट सर्च करने के लिए यानी चढ़ने के लिए इनके जैसा वर्ज होना चाहिए। तो देखिए वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं सर्च से। देखिए सर्च आप क्या करते हैं, मतलब चढ़ते हैं। तो देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए इनके जैसा वर्ड्स होना चाहिए, यानी इनके जैसा। देखिए जैसा बना रहा है आपके लिए, बिल्कुल सिमिलर चाहिए हमें उनके जैसा बनना है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए या सर्च करने के लिए वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं सर्च। तो सर्च आप कब करते हैं, माउंट एवरेस्ट सर्च करते हैं या कुछ भी ऊंची चोटी सर्च करते हैं, तो इनके जैसा वर्ड चाहिए। जैसे देखिए ये काफ़ी माउंट एवरेस्ट अगर ये क्लाइंब कर गए यानी इनमें काफ़ी दम है, तो देखिए इनके जैसा वर्ड चाहिए, इनके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल इनके सिमिलर होना चाहिए। तो वर्ड्स का मीनिंग हो गया इनके जैसा होना या फिर उसकी कगार पे होना या बिल्कुल टेंड टुवर्ड्स उसी की तरफ होना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स एलान। एलान क्या है, नाउन है। एलान देखिए मीनिंग क्या है, एनर्जी, स्टाइल एंड एंथुजियाज्म, आवेग, उत्साह, जोश। बिल्कुल किसी काम को लेकर उत्साह होना, उसमें जोश होना, आवेग होना, स्फूर्ति होना। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, फ्लेयर, स्टाइलिशनेस, स्मार्टनेस, एलिगेंस और ग्रेस। देखिए एलिगेंस और ग्रेस इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स देखते हैं, इनसिग्निफिकेंस, इन एलिगेंस। तो देखिए एलान का मतलब हो गया आवेग, उत्साह या स्फूर्ति। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्प्लेइंग एनर्जेटिक एलान, द डांसर्स डायनामिक एंथुजियाज्म वोड द क्राउड। तो देखिए काफ़ी उत्साह के साथ वो डांस कर रही है, उसने काफ़ी उत्साह दिखाया, तो इससे और उसने अपने जोश के साथ क्या किया, क्राउड का मन बहला लिया या भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसका डांस। तो देखिए एलान का मतलब हो गया आवेग या उत्साह। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, एलन डोनाल्ड का क्रिकेट में एलान बहुत अच्छा था। तो देखिए एलन को आप एलन से याद रख सकते हैं। एलन डोनाल्ड आप सभी को पता है साउथ अफ्रीका के काफ़ी अच्छे और काफ़ी तेज फास्ट बॉलिंग करते थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे। तो इनका जो था काफ़ी उत्साह के साथ बॉलिंग करते थे। देखिए
एलन डोनाल्ड का क्रिकेट में ऐलान बहुत अच्छा है, आवेग या जोश या स्फूर्ति बहुत अच्छा था। तो देखिए एलन से याद रख सकते हैं आप ऐलान को। एलन डोनाल्ड का क्रिकेट में ऐलान बहुत अच्छा था। ऐलान का मतलब हो गया उत्साह, आवेग या स्फूर्ति। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस का एडजेक्टिव है देखिए एक, इसका क्या मीनिंग है? कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी क्षतिकर, हानिकर, जो क्षति पहुंचाने वाला होता है, ऐसी चीज जो हमें क्षति पहुंचाए, क्षतिकर या हानिकर, नुकसान पहुंचाए। सिनोनिम्स देखते हैं, हार्मफुल, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, इनिमिकल, हर्टफुल, बैड एंड एडवर्स। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल और डेट्रीमेंटल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं। तो डिलीटरियस का मतलब हो गया क्षतिकर, हानिकर या नुकसान पहुंचाने वाला। एंटोनिम्स देखते हैं, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, द ओवर पॉपुलेशन ऑफ लार्ज स्नेक्स इन द फॉरेस्ट इज डिलीटरियस टू द वाइल्ड रैट पॉपुलेशन। तो देखिए जो जंगली चूहे हैं उनको आप सभी को पता है सांप खा जाते हैं। तो देखिए जो जंगली चूहों को क्या है, नुकसान है, किन से? लार्ज स्नेक्स से, लार्ज स्नेक्स की ओवर पॉपुलेशन से। तो डिलीटरियस क्या है? डिलीटरियस का मीनिंग हो गया हानिकर या नुकसान पहुंचाने वाला। तो सांप क्या है? नुकसान पहुंचाते हैं या खा जाते हैं किनको? चूहों को। तो उन चूहों की प्रजाति के लिए क्या है? सांप डिलीटरियस है। डिलीटरियस यानी क्षतिकर है, हानिकर, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ट्रिक्स देखिए फ्रेंड, इसकी क्या ट्रिक है? ऑफिस लैपटॉप में कोई भी फाइल डिलीट होना डिलीटरियस हो जाता है। तो देखिए डिलीटरियस आप याद रख सकते हैं डिलीट से। तो डिलीट होना, अगर कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसान पहुंचाता है। देखिए ऑफिस में अगर आपको पता है, अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाती है जनरली काफ़ी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, हो सकता है वो फाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऑफिस लैपटॉप में कोई भी फाइल डिलीट होना डिलीटरियस हो जाता है। डिलीटरियस हो जाता है मतलब क्षतिकर, हानिकर या नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। तो डिलीट से आप लिंक कर सकते हैं किसको? डिलीटरियस को। डिलीटरियस का मीनिंग है क्षतिकर या हानिकर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, इनविगल। इनविगल एक वर्ब है। परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी, यानी किसी को मनाना फुसलाना, किसी काम को करने के लिए बहलाना फुसलाना या मनाना क्या हो जाता है? इनविगल। कोई काम को करने के लिए छल कपट से किसी को, छल कपट करके किसी को मनाना या फुसलाना क्या हो जाएगा? इनविगल। सिनोनिम्स देखते हैं, कजोल, वीडल, कोक्स और परसुएड। कजोल और वीडल इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, इसका भी यही मीनिंग है, मनाना या फुसलाना। एंटोनिम्स देखते हैं, डिसेंचेंट और डिसुएड। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, डिसेंचेंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई लेजी ब्रदर इज गोइंग टू ट्राई एंड इनविगल आर मदर इन टू पेइंग फॉर हिज स्प्रिंग ट्रिप टू द बीच। तो जो मेरा भाई है, जो आलसी भाई है, वो क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? वो माँ को मनाने फुसलाने जा रहा है ताकि उसकी ट्रिप के लिए, जो बीच पर ट्रिप जा रही है उसके लिए माँ पैसे दे दे। तो देखिए इनविगल करना यानी मनाना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना। वर्ब फॉर्म्स देखिए, इनविगल, इनविगल्ड और इनविगल्ड। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इनविगल की, इनको व्हील में रखते हैं मूवी में जिससे इनविगल ना कर पाए। तो देखिए जैसे जोधा अकबर का सीन है, ये देखिए, ये पर्दे में रहती है, व्हील का मतलब पर्दा, पर्दे में है ऐश्वर्या और ऋतिक, इनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर मूवी का सीन आपको याद हो तो आप लिंक कर सकते हैं। देखिए इनको व्हील में रखते हैं, व्हील में रखते हैं मूवी में जिससे कोई इनवील ना कर पाए। तो इनविगल को आप व्हील से याद रख सकते हैं। व्हील का मतलब होता है पर्दा, तो पर्दे में रखा जाता है ताकि कोई इनविगल ना कर पाए, यानी कोई मना फुसला ना पाए, बहला फुसला के लेके जा ना पाए। तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि व्हील में रखते हैं पर्दे में जिससे कोई इनविगल ना कर पाए। तो इनविगल को आप लिंक कर सकते हैं व्हील से। व्हील का मतलब है पर्दा, तो पर्दे में रखते हैं ताकि कोई इनविगल ना कर पाए, मना फुसला ना पाए या बहला फुसला के ले जाना पाए। तो इनविगल का मतलब हो गया मनाना फुसलाना। फ्रेंड्स आइए वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार इन सभी वर्ड्स को। डिसडेन का मतलब है तिरस्कार या अवज्ञा। टैक्टिक मतलब है रणनीति या स्ट्रैटेजी। प्रोग्नोस्टिकेशन है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। बास्टियन है मुख्याधार, गढ़। पिथी है सार गर्भित या संक्षेप में। इथॉस है चरित्र, प्रकृति या स्वभाव। वर्ज है कि जैसा होना या के कगार पे होना। ऐलान है आवेग, उत्साह या स्फूर्ति। डिलीटरियस है क्षतिकर, हानिकर, नुकसान पहुंचाने वाला। और इनविगल है मनाना, फुसलाना या बहलाना। नाउ वेलकम द क्वेश्चन ऑफ द डे विच वॉज देयर फॉर यू पीपल टू सॉल्व ऑन 24 मार्च। सिलेक्ट द वर्ड विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड आएगा जिससे इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा? द डैश मदर डिड नॉट ब्लिंक एन आई व्हेन हर सन कंप्लेन्ड ऑफ अ टमी एक। देखिए माँ ने पलक भी नहीं झपकी जब उसके बेटे ने पेट दर्द के बारे में उसको बताया। तो पलक भी नहीं झपकना मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो किस तरह की माँ थी, वो कैसी माँ थी कि उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा इस मदर को एक्सप्लेन करते हुए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इंसूसिएंट। अब हम सभी वर्ड्स के मतलब देख लेते हैं। पहले इंसूसिएंट का मतलब है इग्नोरेंट होना या इनडिफरेंट होना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं लिख देता हूँ सबके मीनिंग। शोइंग लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ कंसर्न, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है, बाकी सब क्यों नहीं है देखते हैं सबके मीनिंग्स। फोएबल का मतलब होता है माइनर वीकनेस या फिर
बीमार या थोड़ी बहुत कमजोरी, चरित्र की दुर्बलता हो सकती है, कोई भी दुर्बलता हो सकती है हल्की फुल्की। तो देखिए अगर माँ इस तरह की दुर्बल है तो ऐसा नहीं है ध्यान नहीं देगी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग इंसूसिएंट है, यानी बिल्कुल लैक ऑफ कंसर्न, इनडिफरेंट, जिसे कोई मतलब ना हो। बक्सम का मीनिंग क्या है, देखिए बक्सम जनरली मोटी होता है या फिर ऐसा शरीर जो गुदगुदा शरीर होता है, तो यहाँ पे शरीर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट भी नहीं है, फोइबल भी नहीं है और बक्सम भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट भी दुर्बल बता रहा है, सेकंड भी कुछ शरीर से रिलेटेड बता रहा है। हर्स्यूट देख लेते हैं थर्ड वर्ड क्या है और कि क्यों नहीं। हर्स्यूट का मतलब मेनली होता है हेरी, बालों वाली या झबरी इस तरह की, तो ये भी नहीं होगा करेक्ट आंसर। इंस्यूसिएंट होगा, इंस्यूसिएंट का मतलब इनडिफरेंट या शोइंग लैक ऑफ कंसर्न। सो नाउ वेलकम द क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज देयर फॉर यू पीपल टू सॉल्व फॉर टुमारो। ऑन वन फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया यू आर गिवन 120 कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस योर डैश थॉट्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा इसमें से, सक्सेंट, रोविंग, अपेंडेज या क्रैंकी? यू कैन गिव द आंसर वाया कमेंटिंग इन ऑन दिस वीडियो. So friends, I hope you like this video. I hope you got all the words that I told you. Thank you for watching. You can like, share and comment on this video. Thank you for watching again.